हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब आप कंसीव कर गए हो उसके बाद 7 डेज तक, 1 हफ्ते तक, जहां आपका फर्टिलाइजेशन हुआ है एग और स्पर्म का, वहां से जो फर्टिलाइजेशन जायगोट करता है, जायगोट बनता है, वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो वो 7 डेज़ लगते हैं, 1 वीक लगता है इम्प्लांट होने में, 7 to 10 डेज़ मान के चल सकते हैं कि लग जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में जिनको मिसकैरेजेस हो जाते हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, वो क्यों होते हैं और वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनसे इम्प्लांटेशन के बाद या इम्प्लांटेशन के दौरान वो मिस्टेक्स करने से जो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो जो मिस्टेक्स होती हैं आपको ये अवॉइड करनी होती हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन में। जो पहली मिस्टेक होती है वो होती है कि अक्सर इम्प्लांटेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के बाद हम या जो प्रेग्नेंट है लेडी या जो कंसीव कर चुकी है, वो अक्सर भारी सामान उठाते हैं। तो भारी सामान उठाना आपको अवॉइड करना होता है। भारी सामान उठाने से आपकी मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस होल्ड नहीं रख पाता और इम्प्लांटेशन जो होते होते रह जाता है और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो आपको भारी सामान उठाना अवॉइड करना है, पहली चीज़। देन आपको जो अवॉइड करने की चीज़ें होती हैं वो होती हैं हेवी एक्सरसाइजेस। आपको उस दौरान अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप हेवी एक्सरसाइजेस ना करें, ऐसी एक्सरसाइजेस ना करें जिससे आपके यूट्रस की मसल्स रिलैक्स करें और वो उस पर होल्ड छोड़ दें, होल्ड ना हो पाए और आपका मिसकैरेज हो जाए। और आपको थोड़ा सा ट्रैवल भी अवॉइड करना चाहिए। इस दौरान आपको ट्रैवल से बचना चाहिए। ट्रैवल करते समय भी मिसकैरेजेस का खतरा रहता है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है अवॉइड करने के लिए वो होता है कि आपको कैफीन इनटेक नहीं लेना होता है। कैफीन लेने से इम्प्लांटेशन के दौरान मिसकैरेजेस हो जाते हैं या अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो आपको अवॉइड करना है कि आप कैफीन ना लें। ये तीसरी चीज़ में आता है जो आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है इन्फ्लामेटरी फूड्स। जो भी फूड्स जो इन्फ्लामेटरी हैं, जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, वो अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है, आपको जो अवॉइड करना है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। आपको अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में या ड्यूरिंग ऑल योर प्रेगनेंसी पीरियड, 9 महीने के बाद या उसके बाद भी बेबी जब फीडिंग पे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, आप उनको फीड कराते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, तो भी आपको स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके अर्ली जो स्टेजेस है प्रेगनेंसी के वो सेफ़ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे और मिसकैरेजेस नहीं होंगे। तो आपको अगर मिसकैरेजेस से बचना है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये चीज़ें आप अवॉइड करें। या आप अपना एक विटामिन डी टेस्ट ज़रूर कराएं। अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में जिनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं उनमें अक्सर विटामिन डी कम होता है। तो विटामिन डी पहले ही प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही पता होना चाहिए कि विटामिन डी कितना है, ताकि आप मिसकैरेज से बच सकें, ताकि आपका प्रेगनेंसी सेफ और सिक्योर हो सके और आप एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे सके। और अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, चाहे वो पीसीओडी है, कोई भी चीज़ है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लें और हम आपको एक सही डायरेक्शन, सही एडवाइस और एक सही गाइडेंस देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट भी होते हैं और अपनी बीमारी से फाइट कर पाते हैं और एक हेल्दी बेबी को बर्थ दे पाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें अपनी रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं, ताकि हम आपको एक सही रास्ता दिखा पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।